ख़त्म से ख़त्म साकब रिपेयर करें, बदलवाने की ज़रूरत ख़त्म। तो दोस्तों हमारे पास आई है HF डीलक्स, जिसके साकब एकदम बिल्कुल ख़त्म है पूरी तरीके से। देख सकते हैं पीछे वाले साकब एकदम पूरी तरीके से ख़त्म है। आज हम इन्हीं साकब को नए जैसे रिपेयर करके बनाएंगे एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। तो आपको दिखा सकते हैं कि ये साकब एकदम बिल्कुल पूरी तरह से जर्जर हो गए हैं, और जर्जर के साथ साथ दिखा रहे हैं आपको कितने लूज हो गए हैं, एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो इन्हीं साकब को हम रिपेयर करेंगे और बनाएंगे नए जैसे, बना के रिपेयर करके चलाएंगे और दौड़ाएंगे। तो देखते रहिए DK चैनल यूट्यूब वीडियो। तो सबसे पहले हमको इस साकब रिपेयर करने के लिए जो है 14 नंबर बोल्ट खोल लेना है। 14 नंबर बोल्ट दोनों खोलने के बाद जो है तो उनको अच्छी तरीके से निकाल लेना है। निकालने के बाद हम इन साकबों को रिपेयर करेंगे एकदम बिल्कुल आसान तरीके से, और नए जैसे साकब हमारे हो जाएंगे और बढ़िया काम करेंगे। ये देखिए बिल्कुल लूज हो गए हैं साकब, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं कि बिल्कुल साकब एकदम ख़त्म है बिल्कुल ये। अब इन्हीं साकब को हम एकदम रिपेयर करके दिखाएंगे, भरपूर कायदे तरीके से बना के दिखाएंगे और नए जैसे काम करेंगे। ये साकब को लाइव वीडियो दिखाएंगे, और आप भी अगर पुराना साकब खराब हो गया है तो बदलवाने की ज़रूरत ख़त्म है, और इसी साकब को रिपेयर करके लगवा सकते हैं। गाड़ी कोई भी हो, डीलक्स हो, स्प्लेंडर हो, फाइन हो, कोई भी गाड़ी हो, एकदम भरपूर तरीके से रिपेयर हो जाएगा। तो हम एक साकब खोल लिए हैं, एक साकब खोलने के बाद दूसरा साकब भी खोलेंगे। इस साइड का भी साकब खोल लिए हैं। दोनों साकब हम खोल लेंगे, और दोनों साकब खोलने के बाद जो है हम आप इस साकब को रिपेयर करके दिखाएंगे किस तरीके से बनाना है क्या। हाँ तो दिखा रहे हैं, ये दोनों साकब हमने इस गाड़ी के दोनों साकब खोल लिए हैं। ये दोनों साकब को हम रिपेयर करके दिखाएंगे और अच्छी तरीके से बना के दिखाएंगे, और नए जैसे दम लाएंगे इनमें और नए जैसे चलाएंगे। साकब रिपेयर करेंगे और बनाएंगे कायदे तरीके से। तो ये साकब हमने एक साकब उठाए, एक साकब उठाने के बाद ये मेरे पास मशीन पड़ी है, रिपेयर करने का जुगाड़ है। तो इसमें हम रिपेयर करेंगे और दिखाएंगे किस तरीके से रिपेयर करना है। तो ये साकब हमने इसमें फंसाया। ये साकब फंसाने के बाद ये जो है तो एक मशीन, ये जुगाड़ है हमारा। आप भी मतलब बना सकते हैं या कि बनवा सकते हैं कहीं। ये हमारी साकब दबाने का जुगाड़ है। क्या है, जब तक साकब दबेगा नहीं तो खुलेगा नहीं, जब खुलेगा नहीं तो बनेगा नहीं। तो ये हमारा साकब दबाने का जुगाड़ है। साकब दबा के और अच्छे तरीके से इसको खोलेंगे, फिर इसको हम रिपेयर करेंगे। ये हमने साकब दबा लिया। स्प्रिंग देख सकते हैं भरपूर तरीके से स्प्रिंग दब गई है। स्प्रिंग दबाने के बाद इसको हम उठा लेंगे। ये उठ गया। ये 24 नंबर रिंच की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें हमको फंसा लेना। 24 नंबर हमने रिंच फंसाया। रिंच फंसाने के बाद इसमें एक सरिया डालना है। इसके बाद इसको ये घुमा दिया हमने। ये हमारा जो है बोल्ट खुल गया। आप देख सकते हैं ये बोल्ट हमारा खुल गया। ये हमने बोल्ट खोल लिया। बोल्ट खोलने के बाद पुनः यहाँ से जो है लूज कर लेना है, ताकि हमारा साकब बाहर निकल आए। ये हमने यहाँ से पीछे साइड से लूज कर लिया। ये हमने पूरी तरीके से साकब खोल लिया, रिपेयर कर लिए। इसकी ग्लास निकली है, ये इसका जो है तो मेन ठिया है, और ये इसकी स्प्रिंग है। ये इसकी स्प्रिंग है, और ये जो है तो इसका बुश है, सब कुछ है। ये देख सकते हैं बिल्कुल सब कुछ। ये भी बोल्ट इसका खोल लेते हैं। ये हमने बोल्ट खोल लिए। ये हर एक पार्ट्स इसके अलग अलग हो गए। हाँ ठीक। ये हमने हर एक आइटम अलग कर लिए। ये इसका पंप है, और इसकी ये ग्लास है, ये इसकी स्प्रिंग है, और ये इसकी मेन ठिया टैपिट है, और ये इसकी बुश है, और ये इसके बोल्ट है, ये वाशर है। सभी चीज़ें हमने खोल के अलग कर लिया। अब इसमें हम रिपेयर करने का आसान तरीका बताएंगे, किस तरीके से रिपेयर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये सभी चीज़ें जानकारी हम आपको देंगे और बनाएंगे, और बना के भी दिखाएंगे किस तरीके से बनाना चाहिए। अलग अलग तरीके से खोल लिया है। देख सकते हैं ये साकब है। ये साकब का प्रेशर एकदम डाउन हो गया है। डाउन करने के लिए, हार्ड करने के लिए हम इसमें सिस्टम बनाएंगे। इसको साफ करवाते हैं और इसके बाद फिर बनाना शुरू करते हैं। लेते हैं
ताकि ये जो है तो कचरा से, धूल से बहुत जर्जर हो गया है। तो ये सभी चीज़ें हम साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद हम इसका रिपेयर करना और बनाना शुरू करेंगे। तो ये पहले, सबसे पहले ये बुश डालना है हमको। ये बुश फिटिंग के ऊपर करना है, हार्ड करना है तो इस साइड करना है, लूज करना है तो इस साइड करना है। तो अभी हम लूज वाले में रखेंगे और लूज वाले में रख के हम जो है तो एक आई सील का सहारा लेंगे। ये आई सील होती है, इसको हम डालेंगे। ये हमने आई सील डाल दिया। आई सील डालने के बाद हमें दिख रहा है, ये हम आई सील डालने के बाद वाफर डालेंगे, बाद ये वाली बुश डालेंगे। ये हमने बुश डाल दिया। बुश डालने के बाद हम ये वाली रबड़ डालेंगे, वाफर डालेंगे। ये वाली वाफर डालने के बाद फिर जो है तो हम इसमें से ये वाला बोल्ट डालेंगे, ये जो कि मेन होता है, जो कि ये पूरा कंफर्टेबल करता है, पूरा साकअप को मेंटेन रखता है। तो हम इसको, इस बोल्ट को डालेंगे। सबसे हमें ये स्प्रिंग स्प्रिंग डालने वक्त ध्यान देना है, ये घाना वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, विरल वाला हिस्सा नीचे रहेगा। तो इसको इस तरह से डालना है। कभी भी धोखा ना करना कि उल्टा डाल देंगे अगर, तो साकअप हमारा सही तरीके से चलेगा नहीं। और इसके बाद फिर जो है तो ये स्प्रिंग ग्लास डाल देंगे। ये हमारी सभी चीज़ें लगभग लग चुकी हैं। ये हमारी सभी चीज़ें लगभग लग चुकी हैं। अब इसके बाद हम इस मशीन का इस्तेमाल करेंगे हम अपने, और ये इस मशीन में हम फंसा के ये जो है तो हम जो है तो इसको अच्छी तरह से स्प्रिंग को दबाएंगे ताकि हमारा साकअप एकदम सही हो जाए। ये साकअप दबाने के लिए हम इस बोल्ट का सहारा लेंगे ताकि हमारा जो है ये साकअप दब जाए, स्प्रिंग दब जाए। स्प्रिंग दाबने के बाद जो है हम इसमें बोल्ट का इस्तेमाल कर सकें। तो ये हमने देख सकते हैं आप, स्प्रिंग अच्छी तरीके से दब गई है। स्प्रिंग दबने के बाद हम इसको बाहर साइड को ये खींच लिया। खींचने के बाद इसका जो मेन बोल्ट होता है, ये ठिया होता है, इसको हम फंसाएं। फंसाने के बाद इसको हम टाइट कर देंगे। ये हम इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे और टाइट हो जाए। ये टाइट करने के बाद हम स्प्रिंग लूज कर लेंगे। ये हमने स्प्रिंग लूज कर लेंगे। ये देख सकते हैं, हमारा साकअप एकदम फुल रिपेयर हो गया, एकदम बिल्कुल वेल मेंटेन हो गया। ये साकअप एकदम बिल्कुल वेल मेंटेन हो गया। ये हमने वेल मेंटेन कर लिए साकअप। आपको दबा के भी दिखाएंगे, ना दबेगा, एकदम बिल्कुल एकदम हार्ड हो गया, बिल्कुल सही तरीके से हो गया। जितना हमको कंफर्टेबल चाहिए उतना सही हो गया। उसी प्रकार से हमने दूसरा साकअप भी बना लिया है। उसी प्रकार से हमने दूसरा साकअप भी, दोनों साकअप ये बना लिए हैं। दोनों साकअप कंप्लीट हो गए। क्या है कि अगर हम वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए एक साकअप को बना वीडियो बनाए हैं। एक साकअप और रिपेयर कर लिए। दोनों साकअप रिपेयर करके अब हम गाड़ी में लगा के दिखाएंगे, और गाड़ी में लगा के दिखाएंगे उसमें कितना काम करता है, कैसा करता है। हम ये जो है एक सिरा इसमें फंसा लिया, एक सिरा इसमें फंसा लिया, ये दोनों फंस गए। उसी प्रकार सेम इस साइड का भी फंसा लेना है। ये हमने दोनों साइड का साकअप फंसा लिया। फंसाने के बाद जो है तो इसमें हम उसी तरह से नट टाइट कर देंगे। वाफर लगा के नट टाइट करेंगे दोनों साकअप में बढ़िया से। वाफर टाइट कर अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। टाइट करना जरूर न भूलना, क्योंकि अगर लूज रहेगा तो कहीं भी निकल सकता है साकअप हमारा। तो ऐसा काम मत करना कि कहीं रास्ते में निपट जाए। तो इसको भरपूर तरीके से अच्छे से टाइट कर लेना है। हमने दोनों पार के टाइट कर लिया। अब हम दबा के दिखाएंगे। ये देख सकते हैं, तो ये हमने देख सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से, एकदम बिल्कुल सही हो गए साकअप, एकदम वेल मेंटेन हो गए साकअप, यानी कि एकदम नए जैसे काम करेंगे। बदलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमने रिपेयर करने का तरीका बताया है साकअप का। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा कैसा लगा, रिपेयर करने का, जुगाड़ करने का तरीका जैसा भी लगा हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और ओके, धन्यवाद। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय श्री राम।